होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरोज है। वोट डल गया आपका? जी। दिखाइए कैमरे में ऐसे करके, इधर 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 इधर। तो निशान नहीं दिख रहा आपके हाथ पर? निशान है ना, पड़ गया था, मिट गया है? मिट गया है। मिट गया। वो अब स्याही ज्यादा ठीक काम नहीं कर रही है। जी जी साफ हो गया होगा। हम लोग ओसामा जी को आप यहाँ से जिताना चाहते जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। जी हैं? लेकिन जैसे ये कुछ जैसे नेताजी तो तभी जीतेंगे जैसे एक बार अब मिट गया, दूसरा वोट डालने का। नहीं 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 नहीं, अपना एक वोट जेनविन है, बस वही जेनविन पड़ रहा है। बस मिट गया है जी। मिट जाता है वो स्याही है, कोई बात नहीं। भैया क्या नाम है? तो देखा ना आप लोगों ने, इलेक्शन कमीशन कितनी घटिया इंक यूज करता है। बेचारा वोट डालकर बाहर निकला ही था, गेट तक आते आते उसके हाथ से इंक गायब हो गई। बाकी का हमारी देश का मुसलमान कितना ईमानदार है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। जी मेरा वोट तो हो गया। जी क्या नाम है आपका? तबस्सुम खातून नाम है। अच्छा, तो किसी के इंतजार में आप खड़े हैं? जी एक लड़की है। अच्छा दिखाइए, आप ऐसे करके दिखाइए, निशान दिखाइए, इधर 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 कैमरे की तरफ। निशान साफ कर लिया शायद आपने? जी साफ कर लिया। साफ कर लिया। जी। दूसरा वोट डालने के लिए? जी दूसरा डालेंगे। जी। सही है, जब ही नेताजी जीतेंगे, जब दो तीन तीन। हाँ जीतेंगे तो भी तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अब एक वोट डालें आप तो ओसामा जी को जिताना चाहते हैं आप? अब जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दो डालनी है? अभी दो नहीं डाली? नहीं अभी दो नहीं डाले हैं, अभी एक डाले हैं। दो डालेंगे जी। अंदर जैसे आपके अधिकारी आप वोट डालने जा रहे हैं, जैसे आप ये नकाब बांध रहे हैं, बुर्का पहन रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए खुलवा भी रहे हैं? नहीं नहीं खुलवाया नहीं जा रहा है। नहीं खुलवाया नहीं जा रहा है। लो जी, इनकी भी इंक मिट गई और इनका चेहरा भी नहीं देखा जा रहा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात में दम है कि फर्जी वोट तो पड़ रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो सारे के सारे फर्जी वोट इस महागठबंधन को ही जा रहे हैं। और जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को भली भांति जानता है कि उनके एक एक वोट की कितनी कीमत है, इसीलिए बेचारे 10-10 वोट डालने जा रहे हैं। बाकी का जो हिंदू है वो सिर्फ इस बात पे मुंह फुलाए बैठे हैं कि टमाटर महंगा हो गया जी, पेट्रोल महंगी हो गई। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मुस्कुराए तो हम भी थे वहाँ। भाई तो भाई ही होता है। आप लोग घुमा फिरा करके परिवार में घुसना चाहते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात करो, जहाँ मुद्दा कहा है। तेजू भैया को गुस्सा क्यों आता है? तेजू भैया हाँ? को तेजू भैया गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। गुस्सा आते हैं खराब चीज पे। जो खराब चीज होता है तो खराब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। खराब काम जो कर दे उससे बर्दाश्त मैं नहीं करता हूँ। भोले के भक्त गुस्सा हैं। किसी को भी आ जाए। भोले भगवान की तरह आपको भी गुस्सा आ जाता है जल्दी। आप क्यों कहाँ पर हैं इतना माइक लेके? थरथरी हो रहा कई है। पत्रकार आपके सामने का इनका नाम है अनिल यादव, जो कि खुद को पत्तलकार बताते हैं और एक्सपर्ट 30 मार खां बने फिरते हैं। अगर यहाँ पर तेजू भैया जरा तेज से बोल देते तो शायद इनकी पैंट गीली हो जाती। राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है। बिल्कुल कायम हूँ मैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। लगता है बेचारा मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है। चुनाव का नशा कुछ ज्यादा ही इनके सर पर चढ़ चुका है। बाकी का इनको बताना चाहूंगा कि अयोध्या में एक मस्जिद भी बन रही है, उसकी जगह पर स्कूल कॉलेज या फिर सुलभ शौचालय बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ राम मंदिर पर ही ज्ञान क्यों दे रहे हो? अच्छा ठीक है, एकदम आप लोग शांति से सुनिए, और वो भी छोटे भाई हैं, उनको शांति से समझाइए। अब उनको क्या हो गया है, किस वजह से वो राम मंदिर के पीछे इतना पड़े, हम लोग को पता नहीं। पर उनसे खाली 2 सवाल पूछिएगा आप लोग कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है, तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? लेकिन सिनेमा घर है ना। हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए, आप लोग एक बार खूब शांति से उसको प्यार से पूछिए कि भैया यहाँ एयरपोर्ट है, तो क्या चाहते हो? एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें? जहां मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहां मंदिर बनाते तो आपकी ये बात हमको समझ में आती कि आप जो सवाल कर रहे हो वो सही है कि पहले यहाँ यूनिवर्सिटी थी, आपने मंदिर क्यों बनाया? यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग प्रोफेसर बनते हैं। पर जब वो राम मंदिर ही था और फिर वो राम मंदिर ही बना,
तो इनके सवाल का मतलब क्या है, आप लोग जरा उनसे पूछिएगा। निरहुआ ने बहुत ही सही उत्तर दिया है। इस बेवकूफ को बाकी का देखते हैं बिहार की जनता इसके साथ क्या करती है। आप लोग, मैं तो चाहता हूं कि नहीं है बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा माइक कि हाँ मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज़्यादा फर्क नहीं है। खेसारी लाल जैसे नमूनों को उसकी ही भाषा में जवाब देना ज्यादा उचित है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। तो चलिए फिर इस बात पर हम लोग मोदी जी का डांस देख ही लेते हैं। गांधी ने बगहा के हरना टांड में थारू नृत्य पर ठुमके लगाए। महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी के ठुमके का वीडियो भी सामने आया, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी हरना टांड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी, और तभी प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद जो स्थानीय कलाकार थे, थारू नृत्य कर रहे थे, उनके साथ ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो पप्पू की बहन नाच रही है। पप्पू की बहन वोटों की खातिर बेचारी ठुमके तक लगा रही है। यहाँ पर मुझे मोदी जी तो नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी का पप्पू से यही कहना है कि राजनीति सिर्फ उतनी ही गंदी करो जितनी गंदी तुम खुद झेल पाओ, और असल में तुम्हारी औकात क्या है वो तुम खुद अपने ही महागठबंधन के नेताजी के साले साहब से सुन लीजिए। राहुल गांधी बेवकूफ आदमी है, महा बेवकूफ आदमी है राहुल गांधी। ना बोलने आता है, ना चलने आता है, ना रहने आता है, ना सहने आता है। कोई तरह के उनको बात विचार अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने जो मुद्दा उठाते हैं, अपने आप में वो मुद्दा को शर्मिंदा महसूस आदमी करता है। अब बोल दिए जे फॉरवर्ड लो सब आर्मी में जाता है, ये कौन नेचर है भाई? ये क्या नेचर है? छठ माई को भगवान को पूजा होता है तो ये हो रहा है, ये क्या नेचर है? अरे आप काम के बात करिए ना, विकास क्या करिएगा, कितना रोजगार दीजिएगा, उस पर पहल करिए। क्राइम हो रहा है उस पर पहल करिए। फलना चिलना पर ये सब वोट मांगना, किसी को डिस्टर्ब करना क्या मतलब है? विकास के बात करिए, रोजगार के बात करिए। इसीलिए जनता सुनती है जो हमारे यहाँ विकास हो, रोजगार हो, हर सभी आदमी, सभी धर्म के लोग एक साथ रहे, मिलजुल के खुशियाँ मनावे। इसी के लिए नहीं होता है। नेता क्यों चुनते हैं? नेता का मतलब क्या होता है? सबको देखना, सबको सुनना, सबके विचार को आगे बढ़ाना। आप किसी पर कमेंट करना, उस पर कमेंट करना, क्या मतलब है? यह है लालू यादव के साले साहब सुभाष प्रसाद यादव, जो कि पप्पू को उसकी असली औकात बता रहे हैं। अगर इस पप्पू ने अपने सरनेम के पीछे फर्जी सरनेम गांधी न लगाया होता तो आज ऐसे कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। बस राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी के स्कीम के तहत इनकी राजनीति अब तक चल रही है। देखियो बउआ, वृद्धा भेलिए, बुरा नहीं माना, वृद्धा भेलिए, अपन बेटा सब कोई एक कर उठा के नहीं दे छे। आ उ बेचारा चाउर दे छे, 30 किलो के अन्न दे छे, पीरा काट देने या 30 किलो अन्न दैया। दोनों प्राणी में 11-11 सौ के रुपया दैया। नीमक हराम नहीं है बउआ, नीमक हराम नहीं। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ललुआ बड़ी दुख दिल को बाबू, बड़ी हमने झेल लियो है बाबू, बड़ी झेल लियो। नीतीश के बेचारा के राज में शांति से सुतलियो,
न तो रात भरे लिंगवा बैठल देखित रहा कि भले न फिन चढ़ाई कर देवे। बाबू बड़ी तकलीफ में, रात में खाना खा लियो से न पचा लो, हदत से बड़ी तकलीफ के लियो। सब कोई कहो कि गांव छोड़ के चल जा। बाबू चौआ चातरे है, किसान आदमी, कहाँ छोड़ के जाऊं है, ओकर डर से कहाँ जाऊं, सगरो तू चलने करत। ललुआ बड़ी दुख दिल को बाबू, बड़ी दुख दिल को।